दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते और ना ही अपनी केयर कर पाते हैं। लेकिन हमें अपनी व्यस्त लाइफ में से थोड़ा समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। विंटर्स में बालों की देखभाल के लिए सबसे अच्छा तरीका है मेहंदी लगाना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से मेहंदी बनाती हूँ, किस तरह से लगाती हूँ। और मेरी बगिया में भी काम शुरू हो गया है, तो दिखाऊंगी आपको कि मैं इसे किस तरह से बना रही हूँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, तो चलिए जल्दी से देखते हैं अपना वीडियो। तो चलिए गाइस, अब मेहंदी घोल के रखते हैं। और मैंने एक बर्तन में रख दिया है थोड़ा सा 1 कप पानी और गैस को जला दिया है। उसमें डाल दी है 2 चम्मच चाय पत्ती, थोड़ी 1 चम्मच करीब डालूंगी मैं इसमें कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, कलर देती है कॉफ़ी। 1 चम्मच भर के हमने इसमें मेथी डाल दी है। और ये है कलौंजी को मैंने 2 घंटे इसके सोक करने के लिए रख दिया था। और अब मैं इसको ऐसे ही डाल दूँगी जिससे इसका कलर निकल आएगा, ब्लैक कलर निकलता है इससे। अभी इसे उबलने देंगे और ये उबलने के बाद 1 कप से आधा कप रह जाए इतना हमें उबालना है। तो थोड़ा सा सिंपल भी कर देंगे जिससे इसका जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं उनका पूरा सत निकल आए। मेहंदी को हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही घोल के रखें, अच्छा होता है क्योंकि उससे आयरन निकल आता है लोहे की कढ़ाई में घोलने से। तो लोहे की कढ़ाई मैंने ले ली है और इसमें देखिए 2 पैकेट डाल दिए हैं मैंने मेहंदी। और आप जितने भी, जैसे आपके बालों में जितनी भी लग जाती हो उस अकॉर्डिंग मेहंदी ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के कत्था पाउडर। ये कत्था पाउडर कलर बहुत अच्छा लाता है मेहंदी में, तो इसे ज़रूर डालना चाहिए। 1 से 1.5 चम्मच डालूंगी मैं आंवला पाउडर। आंवला पाउडर बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, विटामिन सी होता है इसमें। और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, हमारे बालों को नरिश करता है और डैंड्रफ से भी बचाता है। एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं आप, मेरे पास नहीं है एलोवेरा जेल, तो मैं तो इसी तरह से जो मेरे पास लगा हुआ है गमले में उसी को निकाल करके, उसी का जो रस है उसी को निकाल के डाल देती हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, इसी तरह से आप भी डाल सकते हैं। आंवला बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसमें मौजूद विटामिन सी बालों को सफ़ेद होने से बचाती है। नारियल तेल से बालों को प्रोटीन मिलती है। दरअसल नारियल तेल में लॉरिक एसिड होता है जो बालों में आसानी से अवशोषित हो जाता है और बालों को पोषण प्रदान करता है और बालों को डैंड्रफ से भी बचाता है। और मेथी बालों को झड़ने से रोकती है। इन सबको मिक्स करते हैं और अब देखते हैं हमारा जो पानी उबल रहा था उसको देख लेते हैं। तो वो देखो पूरा उबल गया है, आधा कप करीब रह गया है। तो अब इसे बंद कर देंगे। जो मेथी के दाने डाले थे वो भी इसमें फूल गए हैं अच्छे से, उनका भी सत निकल आया है। अब गैस को कर देंगे बंद और इसे छान लेंगे 1 कप में। और उसके बाद इससे घोल से मेहंदी को घोलेंगे। तो ये देखिए मेहंदी को थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे इसमें पानी को मेहंदी में, और इस तरह से इसे एक पेस्ट बना देंगे। अगर आपको थोड़ा सा कम लगे तो आप ऊपर से थोड़ा पानी डाल सकते हैं। वैसे तो मेहंदी हाथों पर लगाते हैं, लेकिन मेहंदी हमारे हाथों को नहीं, बालों को भी खूबसूरत और हेल्दी बनाती है। डैंड्रफ दूर करती है, बालों का रंग बढ़ाती है और ऑक्सीडेटिव तनाव भी कम करती है, कंडीशनिंग का काम करती है। हेयर ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है, बालों को झड़ने से भी रोकती है। इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से फेंटते रहें जिससे इसमें चिकनापन आ जाता है। और अब ये देखा अच्छी से मैंने फेंट दी है, इसे समेट करके रख देंगे। इसे रात भर के लिए रखना है। और अगर रात भर के लिए आपके पास समय नहीं है तो आप इसे 4 से 5 घंटे तक कम से कम इसे रख दीजिए। इस तरह से किसी पॉलीथीन से पैक कर दीजिए जिससे इसके ऊपर जो पपड़ी है वो नहीं जमेगी और एक बढ़िया सा कलर आ जाएगा इसमें। तो गाइस, अभी देख रहे हैं आप लोग रात के 11 बज रहे हैं और मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मैंने मेहंदी खोल के रखी है और सुबह लगाऊंगी बालों में। सुबह भी नहीं लगा पाऊंगी, कॉलेज से आऊँगी उसके बाद लगाऊंगी, तब दिखाऊंगी आपको। फिर धुलने के बाद दिखाऊंगी आपको कि मेरे बाल कैसे हुए हैं। अभी मेहंदी घोल के रख दी है और बस अब नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो अब जा रही हूँ सोने। विंटर्स की शुरुआत हो गई है और मेरे देखो स्वेटर भी निकल आए हैं और गला भी मेरा बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, थोड़ा सा जुकाम सा है। सीज़न चेंज हो रहा है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो गला मेरा भी ख़राब हो रहा है। गर्म पानी की बोतल वगैरह निकल गई है और बस गर्म पानी पी रही हूँ क्योंकि इस मौसम में थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो गाइस, इस तरह से काम करते करते मुझे 11:30 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ सोने। बहुत तेज़ नींद आ रही है। गुड नाइट। तो गाइस, सुबह कॉलेज से आने के बाद लगभग 3 बज चुके थे और उसके बाद मैंने मेहंदी को खोल करके देखा है। देखो ये पूरा कलर, कितना अच्छा कलर इसमें आ गया है, आप देख सकते हो। और इसमें बिल्कुल भी पपड़ी नहीं जमी है क्योंकि पॉलीथीन इसके ऊपर लगी हुई थी। और पूरा जो भी आयरन था लोहे की कढ़ाई में जो भी हमने इसको घोल के रखा था वो भी इसके अंदर ऐड हो गया है। तो ये काफ़ी हेल्दी हो गई है मेहंदी। और अब हम इस मेहंदी को लगाएंगे।
एक बार फिर से इसको फेंट ले। और मेहंदी देखो थोड़ी पतली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसे, बस इस तरह की मेहंदी चाहिए। देखो मैंने ग्लव्स भी पहन लिए हैं, सबको मैंने सुबह धुल लिया था। और ये देखो मेहंदी को मैं लेके आ गई हूँ और अभी लगा रही हूँ मेहंदी। तो बस ऐसे करके बालों को पकड़ना है। देखो मेरे पुराने से ग्लव्स रखे थे, नए वाले मिले नहीं है तो मैंने यही पहन लिए। देखो फटे हुए हैं। ऐसे पकड़ के ऐसे लगाना है मेहंदी। पहले मैंने सोचा इसी तरह से बस लंबी लंबी लटों में लगा देती हूँ मेहंदी, लेकिन फिर मैंने सोचा अब जूड़ा बना करके अगर लगाऊंगी तो वो ज़्यादा सही रहेगा। जूड़ा एक तो खिसकता नहीं है और मेहंदी अच्छे से लगी रहती है। तो मैं अभी बना रही हूँ इसका जूड़ा, तो दिखाती हूँ अभी आपको। जूड़ा बनाने के लिए बीच में से बालों को पकड़ना है, थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है बालों को। ये देखो इस तरह से बीच में बालों को पकड़ना है, दोनों तरफ से इसमें लगानी है मेहंदी। और मेरे तो ज़्यादा बड़े बाल नहीं है तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मैं अपने हाथों से ही लगा लेती हूँ मेहंदी। जिसके बड़े बाल लंबे बाल होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से बस मेहंदी लगा ली और नीचे साइड भी मेहंदी लगा करके इसको राउंड शेप दे देंगे तो ये इस तरह से जूड़ा बन जाएगा। और बाकी की जितनी भी लट है मेरी, जितने भी डिवाइड किया है मैंने पार्ट्स में ही लगाना है मेहंदी को, तो इस तरह से लगाती जाऊँगी दोनों तरफ से और जूड़े के चारों तरफ इसे लपेटती जाऊँगी। तो बहुत अच्छे से लग जाती है इस तरह से मेहंदी, पूरे बालों में भी लग जाती है और ये जूड़ा जो है वो निकलता भी नहीं है। मुझे वैसे तो बहुत कम समय मिल पाता है इस तरह से अपने बालों में मेहंदी लगाने का, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ हर महीने में एक बार मेहंदी मैं ज़रूर लगाती हूँ। वैसे तो महीने में 2 बार अगर आप मेहंदी को लगाते हैं बालों में तो बाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हो जाते हैं। तो ये देखिए पूरी मेहंदी मैंने लगा ली है और चारों तरफ से मैंने एक जूड़ा बना लिया है। और ये ग्लव्स हटा दूँगी अब ये ग्लव्स मैंने बताया था फटे हुए थे थोड़े से, तो मेरे हाथ भी गंदे हो गए हैं। देखो मेहंदी लगाने के बाद शावर कैप से उसको कवर कर लें जिससे उसका कलर अच्छा आ जाता है। तो अगर शावर कैप आपके पास नहीं है तो इस तरह से कोई पॉलीथीन लेकर भी आप उसे पीछे साइड में करके उसमें एक क्लचर लगा सकते हैं, जिससे बाल पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। और कवर करने से मेहंदी का कलर जो है बहुत अच्छा आता है। कम से कम बालों में मेहंदी को 3 से 4 घंटे लगा रहने दें और उसके बाद नॉर्मल पानी से और माइल्ड शैम्पू से इनको वॉश कर लें। तो गाइज देखो बालों को मैंने धुल लिया है और बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है क्योंकि विंटर शुरू हो गए हैं, तो मैं चाय पी रही हूँ अपने आप को वार्म करने के लिए। और उसके बाद इसे मैं बालों को सुखाऊंगी, तो ड्रायर की मदद से सुखा रही हूँ। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे ही सूख जाए, लेकिन सर्दी ज़्यादा है और रात के 8 बज गए हैं। तो मैं अभी बालों को मैंने धुला है तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो इस वजह से मैं ड्रायर से इनको सुखा लूँगी। बाल अभी पूरी तरह से नहीं सूखे, थोड़ी सी नमी है इनमें और अभी मैंने कंघी नहीं करी है। अभी मैं लगाऊंगी इन पे सीरम। थोड़ा सा सीरम लगा रही हूँ मैं बालों को। मैंने थोड़ा सा अभी बहुत अच्छे से सुलझाया नहीं है और सीरम लगा लूँगी तो अच्छे से सुलझ भी जाएंगे ये। तो बहुत थोड़ा सा लगाना है। छोटे बालों में तो 4 से 5 बूंद ही काफ़ी होती है, बहुत थोड़ा सा ही लगाया जाता है। और सीरम को कभी भी जड़ों के पास नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बाल चिपचिप हो जाएंगे और आपको अगले ही दिन शैम्पू करना पड़ेगा। सीरम को हमेशा ही स्मूथली हल्के हाथों से लगाना चाहिए। सीरम लगाने के बाद बालों को रगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बाल डैमेज हो सकते हैं। सीरम लगाने के बाद बालों में कंघी करें जिससे कि सीरम पूरे बालों में अच्छी तरह से फैल जाए। इससे बाल स्मूथ हो जाते हैं और टूटते भी नहीं है कंघी करने में। सीरम आपके बालों की ऊपरी परत को रिपेयर भी करता है, हेयर टॉनिक की तरह काम भी करता है। तो देखो गाइस कितने शाइनिंग कर रहे हैं मेरे बाल और बहुत ज़्यादा शाइनिंग भी हो गए हैं। और इसी तरह से मैं डालती हूँ अपने बालों में मेहंदी। आप बालों में क्या क्या डालते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये तो हो गई अपने बालों की केयर की बात, तो अब चलते हैं अपने गार्डन की तरफ। इस प्लॉट में सामने की तरफ 10 से 12 फुट जो था एरिया, उसमें जो एपेक्स डलवा दिए हैं जिससे कि गाड़ी वगैरह रखी रहेगी और भी जो सामान है वो भी रखा रहेगा। तो ये देखिए एपेक्स डल गई है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा लगने लगा है ये। और अभी इसके ऊपर टीन सेट भी रखना है, टीन सेट आ चुके हैं, ये देखो रखे हैं सारा सामान। और ये जो एरिया मुझे जिसमें गार्डन बनाना है वो भी ऐसे ही डला हुआ है, थोड़ा सा बनाया था आकार की इसमें
किस तरह से इसमें पेड़ वगैरह लगाने हैं, कहाँ कहाँ क्यारियाँ बनानी है, कहाँ पर बड़े प्लांट लगाने हैं। तो अभी सारी चीज़ें ऐसी ही डली हैं, अभी मुझे इसमें बहुत सारा काम करना है। तो मैंने सोचा जब तक ये मिट्टी वगैरह आती है तब तक ऊपर के जितने भी प्लांट्स लगे हैं उनको थोड़ा सा एक साथ कर लिया जाए। बहुत सारी मिट्टी है, पुराने पुराने बहुत सारे गमले रखे हुए हैं, उनमें बहुत सारी मिट्टी है। तो सोचा इनको निकाल दूँ और जितने भी बड़े बड़े प्लांटर थे उनको गार्डन में रखवा दें नीचे उतरवा करके, जिससे कि जब मिट्टी आएगी तो वहाँ पर उनको लगा सकें प्लांट को। काफ़ी दिनों की मिट्टी है ये, देखिए रूट्स नीचे तक आ गई हैं, तो इसका मतलब ये मिट्टी पूरी तरह से ख़राब हो गई। इसको दोबारा से इसमें खाद वगैरह मिला करके एक साथ करना पड़ेगा। और बहुत सारे प्लांट देखो डले हुए हैं, मैंने दिखाया था आपको। एक पुरानी बास्केट में मेरा देखो ये प्लांट लगा हुआ था, तो कान्हा ने ऊपर से नीचे फेंक दिया इसे। सारे मोहल्ले वाले बाहर आ गए थे कि क्या हो गया है, इतनी तेज़ आवाज़ आई थी। और मैं ये देखो मटकों में लगा के रखे थे गमले, उनको तोड़ रही हूँ जिससे कि ये मिट्टी निकल आए। इसमें मैंने लगाया था बेलपत्री का पेड़, तो वो भी बहुत छोटा है क्योंकि मिट्टी बहुत कम थी इसमें। तो इसे भी मैं उसी में गार्डन में लगाऊंगी। तो इसे मैं सोच रही हूँ निकाल के किसी भी बड़े प्लांट में लगा देती हूँ, जिससे कि ये आसानी से नीचे पहुँच जाए। और ये देखो शिवम और ये सैलन सारे गमले मेरे ऊपर से नीचे लेकर के आ रहे हैं। पुराने टब बाल्टियों में प्लांट्स लगे हुए हैं, तो उन्हें उतारना नीचे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, भारी बहुत हो रहे हैं। मिट्टी वैसे भी बहुत भारी होती है। एक पूरी तरह से अच्छा सा गार्डन बनाने के लिए बहुत समय लगेगा। अभी मुझे इतना समय मिल नहीं पाता है क्योंकि कॉलेज भी जाना होता है, घर के भी काम है, तो मैं अभी समय बिल्कुल भी नहीं दे पा रही हूँ। और अब तो शादियों के सीज़न भी शुरू हो गए हैं, तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि इसे मैं अच्छे से जल्दी से बनाऊँ। बस इसके लिए मुझे मिट्टी मंगानी थी, तो ये देखो मिट्टी भी आ गई है। एक ट्रॉली भर करके भैया ने मिट्टी मंगा दी है। बहुत अच्छी बात है, ये मेरे घर में जब भी मैं कुछ काम के लिए कहती हूँ तो वो काम मेरे लिए बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखो मिट्टी भी आ गई है, मतलब भैया को लगता है कि मैं अपने काम से फुर्सत हूँ, अब आपको जैसा करना है वैसा करिए। तो ये देखिए मिट्टी आ गई है। मैंने प्लॉट का जो गेट है वो थोड़ा अंदर से लगवाया है, जिससे कि गाड़ी सीधे अंदर चली जाए। देख सकते हैं गाइस, ट्रैक्टर भी अंदर सीधे चला गया है, तो गाड़ी तो आसानी से चली ही जाएगी। तो थोड़ा सा पीछे कर दिया है गेट को, जिससे कि ये सही बन गया। तो मिट्टी भी आ गई है और गोबर की खाद तो मेरे घर के पास में ही डली हुई है। एक मज़दूर को बुलवाया था, तो उसने देखो मिट्टी और जो खाद है गोबर की वो सारी मिला कर के क्यारियों में भर दी है। लेकिन अभी जो खाद है वो ऊपर से ही डाल दी है, उसे अच्छी से गुड़ाई नहीं हुई है, तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी है। और अब मैं कोशिश करूँगी इनको जल्दी से सही करने की। और ये देखो टीन सेट भी रखा जा रहा है, टीन सेट का भी काम चल रहा है। और इस तरह से मेरे प्लॉट के सारे काम वैसे तो हो गए हैं, बस गार्डनिंग को सही करना है। तो मैं अभी थोड़ा सा बाहर गई थी, एक बहुत अर्जेंट काम आ गया था, और उस समय पापा जी ने कुछ प्लांट्स मंगवाए थे, तो उनको उन्होंने लगवा दिया है। अभी मैं उनको देख रही हूँ, सही कर रही हूँ, करने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी ये सही हो जाए। कुछ ख़राब हो गए हैं लेकिन कुछ सही हो जाएंगे अभी इसमें। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी ये मेरी बगिया नहीं बनी है, तो मैं खुद समय दे करके इसको सही करूँगी अभी। लेकिन जो प्लांट लगे हैं उनको भी वेस्ट नहीं करूँगी, उनको भी मैं अच्छे से लगा दूँगी अच्छे से। तो गाइस बगिया की प्रोसेस तो शुरू हो गई है, लेकिन इसे सही होने में काफ़ी टाइम लगेगा, और मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। अभी मैं करती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा समय मिलने पर। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।